वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। श्रोता मित्र, प्रभु में आपको मेरा नमस्कार। पिछले अध्ययन में हम उस प्रश्न ऊपर विचार कर रहे थे कि क्यों हम इब्रानी इतिहास का अध्ययन करते हैं। उसके उत्तर के परिचय में हमने देखा था कि व्यवस्था विवरण के बाद जो 12 पुस्तकें हैं वे भी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। फिर मैंने पवित्र शास्त्र के प्रथम 6 पुस्तकों के इब्रानी इतिहास के विषय में थोड़ा बताया था। फिर जब हम पुराने नियम के ऐतिहासिक सर्वेक्षण में आगे बढ़ते हैं तो अगला पुस्तक न्यायों की पुस्तक है। न्यायों की पुस्तक यहोशू और शमूएल की पुस्तक के मध्य एक ऐतिहासिक कड़ी है। यह न्यायों की पुस्तक 400 वर्ष के समय को पूरा करता है, जो एक बहुत लंबा समय है। जब हम उत्पत्ति और निर्गमन के मध्य देखते हैं तो वहां पर भी 400 वर्ष का अंतराल है, और यहाँ पर एक ही पुस्तक अर्थात न्यायों की पुस्तक को पूरा करने के लिए 400 वर्ष का समय लगता है। इन 400 वर्ष के समय में जब न्यायी लोग राज्य कर रहे थे, तब इस्राएली प्रजा को परिवर्तन और दुख के साथ जीवन बिताना पड़ा। 7 बार उन्होंने पाप किया और परमेश्वर के साथ उन्होंने जो वाचा बांधी थी वे उसे तोड़ दिए और परमेश्वर से वे अलग हो गए। व्यवस्था विवरण के अंतिम अध्यायों में मूसा ने उन्हें प्रोत्साहित किया था कि वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। यहोशू ने भी अपने पुस्तक के अंत में ऐसा ही कहा था, और लोगों ने अपने स्थिति में आकर कहा कि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे और उसकी सेवा करेंगे। परंतु न्यायों की पुस्तक में हमें कहा गया है कि 400 वर्ष में 7 बार वे अपने स्थिति से हट गए और परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया, और प्रत्येक बार जब उन्होंने ऐसा किया तब परमेश्वर ने उनके विरुद्ध शत्रु खड़ा किया कि वे उन्हें अपने अधिकार में कर लें और अपना दास बना लें। फिर अनेक वर्षों के पश्चात मिस्र की तरह जब वे छुटकारे के लिए परमेश्वर को पुकारे, तब परमेश्वर ने न्यायी खड़ा किया और मूसा की तरह वो न्यायी भी उनका छुटकारा देने वाला ठहरा। जिस प्रकार मूसा उन्हें मिस्र से निकालकर उनकी अगुवाई किया, उसी प्रकार न्यायी भी उनके छुटकारे के बाद उनकी अगुवाई किए। फिर जब तक न्यायी लोग रहे तब तक उनके जीवन में शांति बनी रही, और जब न्यायी मर गए तब उन्हें फिर से उस चक्र में जाना पड़ा। न्यायों के समय में उनके लिए 3 असैनिक युद्ध हुए और तीसरा बहुत ही तीव्र और प्रचंड युद्ध था। सो मित्र, यह कुछ ऐतिहासिक क्रम है जो न्यायों की पुस्तक में होकर चलता है। फिर न्यायों के पुस्तक के बाद शमूएल की पुस्तक ऐतिहासिक पुस्तक है। जब आप शमूएल की पुस्तक में आएंगे तब आप अगुवे के कारण को देखने पाएंगे। परमेश्वर पिता चाहता था कि वह उनका राजा हो, वह हर समय उनकी अगुवाई करे, और दूसरे तरह से परमेश्वर यह भी चाहता था कि याजक या नबी उनका अगुवा हो, जो मूसा की तरह पर्वत पर जाकर उन लोगों के लिए प्रार्थना व विनती किया करे और परमेश्वर से वचन प्राप्त करके उस वचन को लोगों को कह सुनाए। सो मित्र, परमेश्वर को ऐसे अगुवे की आवश्यकता थी जो याजक हो, और वह उन लोगों की ओर से परमेश्वर के पास जाए, और साथ ही साथ वह अगुवा एक भविष्यवक्ता भी हो जो पर्वत से नीचे आकर परमेश्वर की ओर से उन्हें वह वचन सुनाए जो परमेश्वर पिता उन लोगों की अगुवाई के लिए ऐसा ही चाहता था। सामुएल एक नबी और एक याजक भी था, परंतु उसके समय में लोगों ने अपने अगुवा शमूएल के पास आकर कहा, हमें इस प्रकार की व्यवस्था पसंद नहीं है, हमें दूसरे लोगों की तरह एक राजा की आवश्यकता है। इस बात को सुनकर सामुएल बहुत दुखी हुआ। पवित्र शास्त्र में अनेक वचन बताते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि उन लोगों का कोई राजा हो, परंतु जैसे हमने गिनती की पुस्तक में देखा कि जब वे मांस खाने की अभिलाषा करने लगे और परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाने लगे, तब परमेश्वर ने उन्हें मांस तो दिया, परंतु बहुतों को उसने एक बड़ी मार से मार डाला। सो उसी प्रकार यहाँ पर वे चाहते थे कि कोई उनका राजा हो।
तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा, शमूएल, इसके लिए तू दुखी न हो। वे तेरा तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, परंतु मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। मुझे वे लोग तुच्छ समझ रहे हैं। यदि उन्हें एक राजा की आवश्यकता है शमूएल, तो हम उनके लिए एक राजा देंगे। श्रोता मित्र, पुराने नियम में 6 पुस्तकें हैं, अर्थात पहला व दूसरा शमूएल, पहला व दूसरा राजा और पहला व दूसरा इतिहास। ये 6 पुस्तकें राजाओं के विषय में बताते हैं। इस्राएल का जो पहला राजा बना, उसका नाम शाऊल था। वह परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता था। इस पहले राजा के विषय में शमूएल सुनकर बहुत पुलकित हो गया, परंतु जब उसने उसका अभिषेक किया और उसे कार्यभार दिया, तब उसे पता चला कि वह परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है। सो इस्राएल के उस प्रथम राजा को शमूएल बड़े आनंद के साथ भड़काते रहा। शमूएल ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के आज्ञानुसार नहीं करेगा, तो परमेश्वर भी अपना कार्य तेरे द्वारा नहीं करेगा और इस राज्य को तुझसे छीनकर किसी दूसरे पुरुष को दे देगा, जो उसके मन के अनुसार होगा। वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलेगा और परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को प्राप्त कर लिया है। जब राजा अपने अधिकार में आया, फिर भी वहां पर नबी और याजकों का कार्य था। यदि राजा परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता था, तब नबी मंच पर आकर राजा को ठीक करता था और परमेश्वर की ओर से वह प्रवक्ता का कार्य करता था। फिर इस्राएल का दूसरा राजा दाऊद था। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था, जो स्वेच्छा से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसका कार्य करना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद द्वारा कार्य किया। दाऊद के पास अपना नबी और अपना याजक नातान था। जब दाऊद पाप करता था, तब नातान मंच पर आकर और दाऊद पर उंगली दिखाकर कहता था कि दाऊद, तूने पाप किया है। इस प्रकार नातान दाऊद की पूरी बात बता दिया करता था। सो मित्र, हम देखते हैं कि दाऊद का भी नबी और याजक था, परंतु दाऊद एक अच्छा राजा था, क्योंकि दाऊद के पास ऐसा मन था कि वह परमेश्वर का कार्य परमेश्वर की इच्छा अनुसार करता था। दाऊद के बाद हम उसके पुत्र सुलेमान को देखते हैं। वह राजा की तरह दिखता और ऐसा प्रतीत होता था कि परमेश्वर उसके द्वारा कार्य करेगा। जब वह प्रार्थना करता था, तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर उत्तर देता था। परंतु जैसे हमने व्यवस्था विवरण में देखा था, उसी प्रकार सुलेमान परमेश्वर से अपना मुख फेर दिया और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस्राएल 2 भाग में बंट गया, बंधुआई में चला गया। यह दाऊद के पाप के कारण ही हुआ, क्योंकि दाऊद ने अपने पाप से पश्चाताप किया और मन फिराया। दाऊद 40 वर्ष तक राज्य करता रहा और पाप में पड़ने के बाद वह लगभग 24 वर्ष तक राज्य किया। परमेश्वर ने उसके पाप के लिए उसे नहीं खदेड़ा, क्योंकि दाऊद अपने पाप से पश्चाताप किया और मन फिराया था। परंतु यह सुलेमान का पाप था, जिसके कारण राज्य में संकट उत्पन्न हो गया। सुलेमान के पास 700 रानियां और 300 रखेलियां थीं, जिसके कारण राज्य 2 भाग में बंट गया। एक उत्तरी राज्य था, जिसे इस्राएल कहते थे, और इस उत्तरी राज्य में 10 कुल के लोग थे, और एक दक्षिणी राज्य था, जिसे यहूदा कहते थे, जहां पर केवल 2 कुल अर्थात बिन्यामीन और यहूदा थे। और जब दक्षिणी राज्य यहूदा कहलाया, तो इस दक्षिणी राज्य के लोग जो परमेश्वर के लोग थे, उन्हें यहूदी कहकर बुलाया गया। फिर सुलेमान के शासन में जो 2 राज्य थे, वे बंधुआई में ले लिए गए। उत्तरी राज्य अश्शूर की बंधुआई में चला गया, और जब उस 10 कुल के इस्राएलियों का सीमांत करने के बाद वे लोग खोए हुए इस्राएलियों का कुल कहलाए। और जो छोटा राज्य दक्षिण में था, जो यहूदा कहलाता था, बाबिलोन के नबूकदनेस्सर के समय वे भी बंधुआई में ले लिए गए। सो जब हम इतिहास के इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, तो यह पाते हैं कि उनके पास राज्य तो है, परंतु वहां कोई नहीं है। वह राज्य खाली पड़ा है। उत्तरी व दक्षिणी दोनों राज्य चले गए, क्योंकि सुलेमान के शासन काल में लोगों ने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया। जब बाबुल के लोगों ने दक्षिणी राज्य को अलग कर दिया,
तब हम कभी उत्तरी राज्य के विषय कभी नहीं सुनते, परंतु दक्षिणी राज्य का ऐतिहासिक कड़ी बनी रहती है। फिर यह दक्षिणी राज्य 70 वर्ष तक बाबुल की बंधुआई में रहती है और उस 70 वर्ष के अंत में फारस का सम्राट बाबुल को जीतकर अपने अधीन कर लेता है। 70 वर्ष के बाद वे लोग बाबुल में नहीं थे परंतु फारस में थे। जब कुसरू ने बाबुल को जीता तब परमेश्वर उसमें होकर कार्य किया। उसने कहा, फारस में जितने भी इब्री लोग रहते हैं वे अपने अपने राज्य में वापस जा सकते हैं और वहां जाकर अपना मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। मित्र, इब्रानी इतिहास में यह एक महान चमत्कार का कार्य था। नहमिया, एजरा और हागै की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि अनेक लोग इस्राएल में वापस गए। नहमिया, एजरा और अन्य नबी लोग उनका अगुवा ठहरे, परंतु बहुत सारे लोग अपने धंधा, अपने दुकानदारी और अनेक कार्य को छोड़कर वापस नहीं गए और उनमें से बहुतेरे लोग फारस में रुक गए। श्रोता मित्र, इब्रानी इतिहास के इस समय में आप एक रोचक बात को देखेंगे कि परमेश्वर कुछ विशेष प्रकार के अगुओं द्वारा कार्य किया। परमेश्वर की इच्छा थी कि वह याजक और नबी द्वारा अपना कार्य करे, परंतु जब उन लोगों ने अपने लिए एक राजा की मांग की तब परमेश्वर ने उन्हें राजा दिया, परंतु वो राजा परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता था, इसलिए वे बंधुआई में चले गए। तब परमेश्वर ने गलत लोगों के द्वारा अपना कार्य किया। वह नबूकदनेस्सर, कुसरू और गैर यहूदी अगुओं द्वारा अपना कार्य किया। एस्तर की पुस्तक ऐतिहासिक पुस्तकों की अंतिम पुस्तक है। यह पुस्तक बताती है कि फारस का वह कौन सा स्थान है जहां पर परमेश्वर ने सामर्थ के साथ कार्य किया। परमेश्वर ने फारस के गैर यहूदी लोगों और साहसी महिला एस्तर के द्वारा अपना कार्य किया। सो मित्र, इब्रानी इतिहास का विषय यही है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि यह विषय बहुत ही कठिन है। सो आज हमने इब्रानी इतिहास के जिन 7 सच्चाइयों को देखा, मुझे आशा है कि इसके द्वारा आप ऐतिहासिक पुस्तकों को अपने अध्ययन में अवश्य समझेंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के जीवित वचन के लिए जिसे हम आज सुन सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं सभी श्रोताओं के लिए। प्रभु आप उन्हें आशीष दें, उनकी सहायता करें। यदि कोई बीमार है प्रभु आप उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई प्रदान करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।